हेलो दोस्तों, मैं रवि और स्वागत है आपका टारगेट विद रविंद्र चैनल में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 100 अति महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि आपको लाभकारी होंगे आर ओ की परीक्षा जो होने वाली है 20 सितंबर को, और यूपी टेट सी टेट में और यूपीएसआई में। और ये वो हैं अति महत्वपूर्ण 100 जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ये रिपीटिटिव हैं, रिपीट होते हैं बार बार, तो इन्हें ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे कहते हैं अजात शत्रु। ये जो है, ये कई बार मोस्टली ये पूछा जाता है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु। ठीक है जी, ये जो है बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, जो उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे बोलते हैं प्रवासी। इनके साथ के साथ आप लोग इनकी वर्तनी भी चेक करते रहना, वर्तनी देखते रहना, बिल्कुल ये सही वर्तनी है। और आपसे एग्ज़ाम में जो आर ओ का पेपर होने वाला है उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे भी वर्तनी से संबंधित। ठीक है जी, हो सकता है इनमें से ही पूछ ली जाए, तो ये आप साथ के साथ देखते रहना सही से। नेक्स्ट है, जो कुछ नहीं जानता हो अनभिज्ञ या अज्ञ। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अति निद्र्य। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसको जाना नहीं जा सकता अज्ञेय। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो साक्षर। नेक्स्ट है 9, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाशवृत्ति। ये कई बार पूछा गया है आकाशवृत्ति। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान, यह इसे कहते हैं अंतरिक्ष। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो यह है अविधिक या अवैध। जिसके आने की तिथि न हो अतिथि। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है अतिथि। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ। नेक्स्ट है 16, जिसे बुलाया न गया हो, ये भू नहीं है बै है। जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। ये है बै, बुलाया न गया हो। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है नास्तिक। जो मांस नहीं खाता हो निरामिष। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी। इंपॉर्टेंट है ये भी। पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक। नेक्स्ट है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अधः प्रसूत। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता। वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी। इंपॉर्टेंट। जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा। ये भी इंपॉर्टेंट है। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके आशु कवि। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है 29, जो छाती के बल गमन करता है उसे कहते हैं उरग। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वो है दुर्भिक्ष। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है इसे कहते हैं इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय। जो मुश्किल से प्राप्य हो दुष्प्राप्य। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु। जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत। इंपोर्टेंट। साथ के साथ आप लोग इनकी वर्तनी पर ध्यान देते रहें, वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और हो सकता है एज इट इन्हीं में से पूछ लिए भी जाएं। नेक्स्ट है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। ये भी कई बार पूछा जाता है। जिसकी माप तोल हो सके परिमेय। आधी रात का समय निशीथ। जिसके पास कुछ नहीं हो अकिंचन। इंपॉर्टेंट। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 41, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य है। दोस्तों ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखें। नेक्स्ट है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानिन कानीन। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यपस्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। वर्तनी देख लेना सही से। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक। नेक्स्ट है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत। तैरने की इच्छा तितीर्षा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक।
अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ। पेट की अग्नि, इसे कहते हैं जठराग्नि। नेक्स्ट, जो नभ में चलता है, खेचर। व्याकरण के ज्ञाता, व्याकरण। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, वाचाल। जिसका इलाज न हो सके, असाध्य है। जिसे जीता न जा सके, अजेय। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, उसे कहते हैं अंत्यज। नेक्स्ट है 60, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जो कठिनाई से समझने योग्य है, दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबद्ध है, पार्थिव। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। नेक्स्ट है 67, जिसकी पत्नी जीवित न हो, विधुर। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, उन्हें कहते हैं परिशिष्ट। जो पीछे चलता हो, उसे कहते हैं अनुगामी या अनुयायी। नेक्स्ट, जहाँ तीन नदियों का मिलन हो, उसे कहते हैं संगम। जिसके पार देखा जा सकता हो, पारदर्शी। जिसको ईश्वर पर विश्वास ना हो, नास्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो, उसे कहते हैं नास्तिक। नेक्स्ट है 73, बिना पलक गिराए हुए, अपलक। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियमवदा। जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। सांझ और रात के बीच का समय, गोधूली। नेक्स्ट 79, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे कहते हैं अकिंचन। अनिश्चित जीविका के लिए, आकाशवृत्ति। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, उसे कहते हैं मंथर। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, कि कर्तव्य विमूढ़। वर्तनी चेक कर लें, इसकी वर्तनी सही है और पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है अनेक युगों से चले आने वाला, सनातन। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, दुष्कर। नेक्स्ट, बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। दो भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी। जो नीतिवान हो, नीतिज्ञ। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। जिसे वेतन न मिलता हो, अवैतनिक। जो धरती फोड़ कर या भेद कर, ये फ या बह, जन्मता हो, उसे कहते हैं उद्भिज। नेक्स्ट 91, जो बहुत भाषाएं जानता है, बहुभाषाविद। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पांडुलिपि। जो स्त्री कविता रचती है, कवयित्री। बहुत बार पूछा जाता है वर्तनी में। नेक्स्ट 95, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट है 96, बाएं हाथ से काम करने वाला, उसे कहते हैं सव्यसाची या डेबरा। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, उसे कहते हैं वाग्दत्ता। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। जो लिखना पढ़ना नहीं जानता हो, अनपढ़। दो बार जन्म लेने वाला, द्विज। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें, उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।